पिछले एपिसोड में आपने सुना कि कैसे राजीव गांधी एक साधारण पायलट से भारत के प्रधानमंत्री बने और कैसे उनके कुछ फैसलों ने उन्हें देश और विदेश दोनों जगहों पर विरोध और दुश्मनी का सामना करने पर मजबूर कर दिया। अब कहानी आगे बढ़ती है उस साजिश की तरफ जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। LTTE यानी लिबरेशन टाइग्रेस ऑफ तमिल इलाम श्रीलंका का एक उग्रवादी संगठन था जिसका उद्देश्य एक अलग तमिल राष्ट्र बनाना था। जब भारत ने 1987 में अपनी सेना श्रीलंका भेजी तो शुरुआत में LTTE ने इसका समर्थन किया, लेकिन जल्द ही ये संबंध दुश्मनी में बदल गया। भारतीय सेना और LTTE के बीच संघर्ष शुरू हो गया। इस संघर्ष में LTTE को भारी नुकसान हुआ और उन्होंने राजीव गांधी को इसका जिम्मेदार माना। उसके लिए राजीव गांधी अब सिर्फ एक राजनीतिक नेता नहीं बल्कि एक दुश्मन थे जिसे खत्म करना जरूरी था। LTTE के प्रमुख वेलुपिल्लई प्रभाकरन ने राजीव गांधी की हत्या की योजना को मंजूरी दी। इसके बाद एक विशेष टीम तैयार की गई जिसमें आत्मघाती हमलावर को भी शामिल थे। इस मिशन को बेहद गोपनीय रखा गया। इस साजिश के लिए एक महिला को चुना गया जिसका नाम था थन्नू। असली नाम था थेन मोशी राजनथनम। उसे विशेष रूप से शिक्षित किया गया ताकि वह एक आत्मघाती हमलावर के रूप में काम कर सके। उसके शरीर पर विस्फोटक बांधे गए और उसे ये सिखाया गया कि कैसे वह लक्ष्य के करीब जाकर खुद को विस्फोटक करे। 21 मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु के श्रीपेरुम्बदूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे। यह एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम था। लोग उन्हें देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में इकट्ठा हुए। राजीव गांधी अपनी आदत के अनुसार लोगों के बीच जाकर उनसे मिल रहे थे, हाथ मिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। उनकी यही सहजता और लोगों के करीब जाने की आदत उनकी सबसे बड़ी ताकत भी थी और उस दिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी साबित हुई। रात करीब 10:20 का समय था। जैसे ही वह मंच की ओर बढ़ रहे थे, भीड़ में से एक महिला उनके पास आई। उसने पारंपरिक तरीके से उनका अभिवादन किया और झुककर उनके पैर छूने की कोशिश की। उसी क्षण एक तेज धमाका हुआ। यह एक आत्मघाती हमला था। विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि राजीव गांधी और आसपास मौजूद 11 अन्य लोग मौके में ही मारे गए। कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटनास्थल पर अफरा तफरी मच गई। भारत ने अपने एक पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया था। इस घटना के बाद पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। राजनीतिक माहौल पूरी तरह से बदल गया। चुनाव पर भी इसका असर पड़ा। जांच तुरंत शुरू की गई। इस केस की जांच के लिए एक विशेष जांच दल यानी SIT बनाई गई। बाद में CBI ने भी इस केस को अपने हाथ में ले लिया। जांच के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूत मिले, जिनमें ये अहम था कि एक फोटोग्राफर का कैमरा, उस कैमरे में हमले से कुछ सेकंड पहले की तस्वीरें कैद थीं, जिसमें धनु को राजीव गांधी के पास जाते हुए देखा गया। जांच में धीरे धीरे पूरी साजिश का खुलासा हुआ। ये साबित हुआ कि इस हमले के पीछे LTTE का हाथ था। भारत में उनके सहयोगी की भी पहचान की गई। कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। 1998 में एक विशेष अदालत ने 26 लोग को दोषी ठहराया। इनमें से कुछ को मौत की सजा सुनाई गई, जबकि बाद में कई सजाएं उम्र कैद में बदल दी गई। ये केस कई सालों तक चलता रहा। ये सिर्फ एक हत्या का मामला नहीं था, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश, आतंकवाद,
और राजनीति हिंसा का एक बड़ा उदाहरण बन गया। राजीव गांधी की हत्या के बाद भारत की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया। कांग्रेस पार्टी ने सहानुभूति की लहर में चुनाव जीता। बाद में पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने। राजीव गांधी के परिवार के लिए ये एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत त्रासदी थी। सोनिया गांधी लंबे समय तक राजनीति से दूर रही, लेकिन बाद में उन्होंने कांग्रेस पार्टी की कमान संभाली। आज इतने सालों बाद भी राजीव गांधी की हत्या भारत के इतिहास की सबसे बड़ी और चौंकाने वाली घटनाओं में से एक मानी जाती है। ये घटना हमें यह याद दिलाती है कि राजनीति सिर्फ नीतियों और फैसलों का खेल नहीं, बल्कि इसमें जोखिम, दुश्मनी और कभी कभी जान का खतरा भी शामिल होता है। राजीव गांधी की कहानी एक ऐसे नेता की कहानी है जिसने आधुनिक भारत की नींव रखने की कोशिश की, लेकिन अपने ही फैसलों की वजह से ऐसे कुछ दुश्मन बना लिए जिन्होंने अथाह उनकी जिंदगी छीन ली। आप सुन रहे थे क्राइम तो होना ही था। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी सच्ची कहानी के साथ। तब तक मैं आपसे अलविदा लेता हूं, आपका होस्ट कौशिक।